नमस्कार दोस्तों, जय पहलवान, जय पीयूषी मेहता। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूषी टेक में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक सीनियर का ऑडियो आया हुआ है जिसमें 1 अप्रैल को जो धमाका होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। जिन लोगों ने सीड फंडिंग की है और टोकन फार्मिंग की है उनको कितना बड़ा मुनाफा होने वाला है, ये सब तमाम जानकारी हमारे सीनियर सर ने बताई है। अगर आप इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने दोस्तों एक विश्वास किया कि पर्ल वाइन जो है वो जैसे हम लोगों को बता रही है वो हमारा एक बहुत बढ़िया फ्यूचर बनने वाला है ना। अगर हमारे ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है और हम अगर पर्ल वाइन में हैं और इसके बताए हुए रास्ते के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसके इशारे को समझ जाते हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि वो ब्लेसिंग जो होती है वो आपके सामने आ जाती है ना। अगर हमने उस समय के अंदर 10 लाख से सीड फंडिंग की थी दोस्तों, उसका मीनिंग आप समझिए कि आज की डेट में वो पैसा जो है वो सिर्फ विश्वास के कारण वो पैसा कितना बन गया है ना। और फिर सेकंड जो फेज आता है दोस्तों, उसको भी समझना जरूरी है। एक तो मैं अपनी टीम के अंदर यही बात करता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके हमने ज्यादा फोकस करना है। और सभी लोग जो हैं वो चाहे आपके लिस्ट के लोग हैं, चाहे आपके पर्ल वाइन के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, अगर हम अच्छी तरह से प्लान को समझ जाते हैं तो दोस्तों इतने ही लोगों की आप सीड फंडिंग करवा सकते हैं, कितने लोगों का आप बेनिफिट करवा सकते हैं। जब लोगों का बेनिफिट होता है दोस्तों तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, और जब क्रेडिबिलिटी बनती है तो आपकी टीम के अंदर परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाती है ना। तो अगर हम टाइम पे लोगों को बताएंगे, आज की डेट में हम जितने लोगों की सीड फंडिंग करवा सकते हैं दोस्तों आप करवा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर 1 महीने के बाद में, 2 महीनों के बाद में लोगों को इतने एसेट नहीं मिलेंगे, इतने पीवीसी मेटा टोकन नहीं मिलेंगे जो आज की डेट में हम लोगों को मिल रहे हैं, है ना। एक बड़े विजन के साथ में हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि हमने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, बड़े बड़े अगर हमने अपग्रेड किए हैं, तो वो सारा का सारा कारण जो है वो दोस्तों एक सेल्फ इमेज का कारण भी होता है। जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, है ना, आप अपने लीडर्स के साथ में रहते हैं और जिन लोगों ने बढ़िया बढ़िया इसके अंदर काम किया हुआ है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ इमेज बढ़ती है। और जितनी ज्यादा हमारी सेल्फ इमेज होती है उतने ही ज्यादा लोगों को हम टाई अप करते हैं, चाहे वो कितना भी अमीर का आदमी क्यों ना हो, है ना। तो मैंने देखा है दोस्तों जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो हमारे साथ टोकन फार्मिंग के अंदर आते हैं और वो लाखों में सीड फंडिंग भी करते हैं और लाखों में टोकन फार्मिंग भी करते हैं, 5-5 लाख से भी टोकन फार्मिंग करते हैं। अगर प्रॉपर वे में हम उनको समझाएं कि सीड फंडिंग से आपको क्या बेनिफिट होता है और टोकन फार्मिंग से आपको क्या बेनिफिट होता है ना। तो सीड फंडिंग मैंने आपको बताया दोस्तों कि जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, हाईली फुटफॉल एरिया के अंदर होती है, तो उसका प्राइस बहुत बढ़ता है। उसी प्रकार हमारी पीवीसी मेटा टोकन का प्राइस बहुत बढ़ता है। ये है सीड फंडिंग का मेन रिवॉर्ड, है ना। हमारी जो पर्ल वाइन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो पीवीसी मेटा की जो क्रेडिबिलिटी है ना, और जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितना क्राउड इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, जितनी डिमांड पीवीसी मेटा की बढ़ रही है ना, और उसके अनुसार ही दोस्तों हम लोगों को उसका रिवॉर्ड मिलता है। और वो जैसे हम कहते हैं कि हमने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज कर दिया और वहां पे अगर हमने काम करना शुरू कर दिया, है ना, जैसे हमने कोई खेत को परचेज कर दिया और उसके अंदर हमने फार्मिंग करनी शुरू कर दी, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया और वहां पे कोई काम करना शुरू कर दिया, तो उस कमर्शियल प्रॉपर्टी से दोस्तों आप 100 कमर्शियल प्रॉपर्टियां बना लेते हैं, है ना। इस बात को हमेशा समझना है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सीड फंडिंग क्या चीज है और टोकन फार्मिंग क्या चीज है ना। टोकन फार्मिंग के अंदर क्या है कि अगर हम काम करते हैं पर्ल वाइन के टोकन मार्केट, टोकन फार्मिंग के सब्जेक्ट को अगर हम सही ढंग से समझ जाते हैं, है ना, तो दोस्तों आपको इतने ज्यादा आपको पीवीसी मेटा टोकन आपके पास आ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। जो सिद्धांत टोकन फार्मिंग के अंदर हम लोगों को मिला है, सीड फंडिंग का सिद्धांत तो सिंपल है कि आपने किसी खेत को परचेज किया, किसी एसेट को परचेज किया, है ना, या फिर आपने किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज किया, या फिर आपने जो है वो कोई गोल्ड परचेज किया, है ना। क्रिप्टो टोकन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसके इतिहास को आप समझ सकते हैं। जैसे पहले पहले क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च हुई थी, जिस समय बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी,
उस समय के अंदर लोग कहते थे कि भाई जिन लोगों को समझ में आ गया दोस्तों उन्होंने परचेज किया, और आज वो जिन के पास 10 कॉइन भी थे, आज वो करोड़पति हैं। उसी प्रकार जो पीवीसी मेटा टोकन इस समय हमारे बीच में आया है, अगर हमने इसके अंदर टाइमली पार्टिसिपेट किया है ना, और खुल के पार्टिसिपेट किया, अपने कंपैरिजन करके अगर हमने पार्टिसिपेट किया कि भाई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हमें क्या रिटर्न मिल रही है, और पीवीसी मेटा ने पास्ट के 6 महीनों के अंदर हमें क्या रिटर्न दी है। अगर पास्ट के 6 महीनों में ये रिटर्न है तो अगले 12 महीनों में क्या होगी, और अगले 5 साल के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगी, और 10 साल के अंदर अगर हमने इसको होल्ड कर लिया तो यही पीवीसी मेटा टोकन जो कि $12.30 का आज की डेट में बना हुआ है दोस्तों, ये 25 का भी होएगा, ये 50 का भी होएगा, ये 500 का भी होएगा, ये 5000 का भी होएगा, और ये 10,000 का भी होएगा, है ना, मतलब BUSD का होएगा। तो हम लोगों ने अगर हम विजन लेके चले और हमारी अगर सेल्फ इमेज है, और अगर हम लोग सही ढंग से इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाते हैं तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है ना। कई बार क्या होता है कि टाइमली अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो बाद में हम लोग ये सोचते हैं कि काश हमने वो किया होता। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जिस समय बिटकॉइन लॉन्च हुआ था मेरे को भी बताया गया था, तो मेरे को बताया गया था कि ये 350 रुपए का है ना। किसी पर्सन ने मेरे से पेमेंट मांगी, वो कहते हैं वर्मा जी मेरे को पैसे चाहिए, 5-6 हजार रुपया चाहिए, तो मैं आपको ये कॉइन दे देता हूँ। तो मैंने कहा भैया मैं आपकी वैसे ही हेल्प कर देता हूँ, अब मेरे को इन चीजों के अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ दोस्तों कि काश मैंने उस समय के अंदर उसकी बात को मान लिया होता। तो आज की डेट में जो पर्सन आपके साथ में, जितने भी लोग आपकी कम्युनिटी में हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो टोकन फार्मिंग है, सीड फंडिंग जो हम बात कर रहे हैं, ये जो नियम है, ये जो नेटवर्किंग के नियम है उसके ऊपर आधारित है। टोकन फार्मिंग तो स्पेशली जो सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित अगर हम काम करते हैं टोकन फार्मिंग के अंदर, और लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि आप चाहे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो चाहे आप नहीं कर रहे हो, सीड फंडिंग के बारे में आपका टोकन फार्मिंग अगर आप करते हो तो उसके अंदर 200% का रिवॉर्ड मिलता है ना। सीड फंडिंग में तो जैसे ही आपकी पार्टिसिपेशन होती है, अगर 1 लाख से पार्टिसिपेशन होती है तो आपको 1.5 लाख का रिवॉर्ड मिलता है। टोकन फार्मिंग में अगर आपकी 1 लाख की पार्टिसिपेशन होती है तो 800 दिनों के अंदर आपको जो है वो 200 गुना रिवॉर्ड आपको मिलता ही मिलता है। और कोई भी पर्सन जो है वो आप करंट मार्केट के अंदर अगर आप जाके देखेंगे दोस्तों, हैरान रह जाओगे, कहीं पे भी इतनी ज्यादा रिटर्न नहीं है, कहीं पे भी इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी, किसी भी प्रकार की क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा रिवॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो कि पीवीसी मेटा हम लोगों के बीच में रख रहा है ना। तो हम लोगों को ये सारा कुछ समझना चाहिए दोस्तों। टोकन फार्मिंग के बारे में हम तो ये कहेंगे कि बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। हमारी लाखों की टोकन फार्मिंग के इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड है दोस्तों, हम लाखों की टोकन फार्मिंग करते हैं। रीजन क्या है कि टीम बहुत बड़ी है, उससे रिवॉर्ड बहुत ज्यादा आते हैं, और जो टोकन फार्मिंग की जो रिवॉर्ड है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने 100 BUSD का काम इसके अंदर किया है, 1000 BUSD का काम इसके अंदर किया है, तो अगर आपने अच्छी तरह से टोकन फार्मिंग की है तो 2000 BUSD आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाते हैं, है ना। अगर डबल आपके विद इन डे अगर आपके डबल होने का जो सिस्टम आपको अगर मिला हुआ है, और फिर भी अगर हम समझ नहीं रहे हैं, इसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब कि किसी सक्सेसफुल पर्सन से जो कि पीवीसी मेटा के अंदर अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में अटैच नहीं है, तो दोस्तों ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना। तो हम लोगों को क्या है, इसके पोटेंशियल को बड़ी अच्छी तरह समझना चाहिए। अभी नई जो है वो आपको पता है कि पर्ल वाइन की जो नोटिफिकेशन भी आई है कि हम लोगों को इसके अंदर जितना भी हमने रैंक वैल्यू पहले हासिल की थी, तो पर्ल वाइन ने हम लोगों को उसके अंदर वो 200 टाइम जो है वो हम लोगों को रिवॉर्ड दिया था। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की थी, जो भी हमने रैंक हासिल किया था, जो भी उसकी वैल्यू बनती थी, 200% का उसके अंदर जो है वो रिवॉर्ड मिला सभी को, है ना। पर्ल से लेकर रूबी तक जो लोगों ने उसके अंदर अपने आप को अपग्रेडेशन करने की जो वैल्यू थी उसका 200 गुना उनको मिला। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके कारण भी हमारी सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। जितने भी लोगों ने पर्ल वाइन के अंदर काम किया है, अब उनको ज्यादा तेजी से इसके अंदर लोगों की सीड फंडिंग करवानी चाहिए, लोगों का अकाउंट ओपन करवाना चाहिए सीड फंडिंग का, है ना। और फिर उसके बाद में उनकी टोकन फार्मिंग बढ़ चढ़ कर करवानी चाहिए, है ना। जितनी लोगों की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करवानी चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है,
अगर लीडर की सेल्फ इमेज हाई है तो वो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोगों को एक अच्छी फार्मिंग करवा सकता है ना। और अगर कोई पर्सन नया नया इस बिजनेस के अंदर आया है, मात्र उसके पास 15,000 रुपए हैं, और अगर उसकी सेल्फ इमेज हाई है और वो पर्सन इसके अंदर अच्छे ढंग से काम करता है, तो वो भी दोस्तों डेली का 500 BUSD कमा सकता है इसके अंदर। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका बिलीव लेवल कितना हाई है। सबसे पहले क्या है कि पर्ल वाइन को जानना बड़ा जरूरी है, और ये काम कैसे करती है ये भी बहुत जरूरी है ना। और कैसे कैसे ये अपग्रेड करती है, कैसे कैसे हम लोगों को नए नए जो है वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए पेश करती है, ये जानना बड़ा जरूरी है ना। अगर हमने पर्ल वाइन को समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ इमेज भी हाई हो जाएगी, और फिर उसके बाद में अगर आप ऐसी एसोसिएशन में आते रहते हैं तो दोस्तों काम जो है वो बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो हम लोगों को ये जानना है अब आज की डेट में कि हमें इसके अंदर करना क्या है ना। आपके जितने भी लीडर हैं दोस्तों, जितने भी पर्ल वाइन PVC मेटा के अंदर और NGRT मंच के अंदर जितने भी लीडर्स हैं दोस्तों, मैं रोज सुनता हूँ है ना। चाहे वो अजीत ओझा जी हैं, चाहे वो शंभू शर्मा जी हैं, चाहे वो अशोक विजय जी हैं, सब लीडर्स को मैं ध्यान से सुनता हूँ है ना। बड़े बड़े लीडर्स जो मंच के अंदर आते हैं है ना, सागर सुमन जी आते हैं है ना, यहाँ पे सुभाष खंडाल जी आते हैं, और बहुत सारे लीडर्स आते हैं। मैं दोस्तों बड़े ध्यान से सुनता हूँ और उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ है ना। और अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ग्रोथ तो मिलनी है। कई जो लोग हैं वो पिक्चर के अंदर बैठते हैं और पिक्चर को देख के वो छोड़ के चले जाते हैं, और कई लोग जो होते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को क्या क्या काम इसके अंदर करना है ये बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, इसको बहुत अच्छी तरह से जानना है। अपॉर्चुनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्या है, सीड फंडिंग है, मिनिमम वो 5,000 से भी शुरू हो जाती है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर लाखों में भी सीड फंडिंग कर सकते हैं, और उसी के कारण आपका बड़ा एसेट इसके अंदर हो सकता है, जो कि फ्यूचर में आपको लाखों गुना जो है वो रिवॉर्ड देगा है ना। दूसरा क्या है कि नेटवर्क के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे टोकन फार्मिंग का प्रोजेक्ट है ना। उसके अंदर हम लोगों को पता है कि हमने अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच किया और इस बिजनेस प्लान को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाया, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली क्या है कि आपको टोकन फार्मिंग के रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, और आपकी मनी जो है वो जल्दी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी है ना। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टोकन फार्मिंग करवाने के लिए हम लोगों को शोधी प्लान ज्यादा करना है। शोधी प्लान जो हम लोगों को 20 लेवल का प्लान हम लोगों को दिखाया जाता है। अभी तो प्रोफाइल क्या, इसकी PDF फाइल क्या, सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल है। आप MGRT मंच के जो प्लेटफॉर्म है, इसकी मीडिया के अंदर PDF फाइल जो है वो आप उसकी निकाल सकते हैं, और उसकी कॉपी करवा के लोगों को आप इस टोकन फार्मिंग के प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। और जितने ज्यादा आप दोस्तों इसके अंदर शोधी प्लान करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग जो है वो आपके साथ में टाई अप होंगे। और आज जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, उन्होंने लोगों को सीड फंडिंग करवा दी, टोकन फार्मिंग करवा दी, उन्हीं का फ्यूचर है। और अगर किसी भी पर्सन की आपने टोकन फार्मिंग करवाई है, कितने भी अमाउंट से करवाई है ना, चाहे वो 100 BUSD से करवाई है, चाहे आपने 1000 BUSD से करवाई है, तो आपको 800 दिनों तक उसका रिवॉर्ड दोस्तों मिलता है ना। यानी कि 27 महीने तक आपको जो है ना रेगुलर उसका बेनिफिट मिलता है। मॉर्निंग में 8:30 बजे से पहले 9 बजे से पहले बिना कोई कंडीशन आपके वॉलेट के अंदर वो पैसा आ जाता है, आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर वो पैसा आ जाता है कि आपने कितने BUSD जो है वो अर्न किए हैं, और वो रेगुलर आता है। अगर कोई पर्सन को इमरजेंसी पड़ जाए या कभी वो बीमार हो जाए, फिर भी उसको पैसा आता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूँ कि मतलब कि किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है, कोई पॉस नहीं है, और इतना पैसा लोगों को मिलता है, हम लोगों को मिलता है ना। तो हम लोगों ने अगर फिर भी अपने जोन को नहीं छोड़ा, लेथार्जिक जोन को नहीं छोड़ा, और लोगों को इसके बारे में नहीं बताया, तो दोस्तों हम लोग जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। कई लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि हमने सिर्फ सीड फंडिंग करनी है और जो है वो हमने टोकन परचेज कर लेनी है। लेकिन जिन लोगों को पता चल गया, फार्मिंग के रिवॉर्ड का पता चल गया दोस्तों, अगर कोई पर्सन जो है वो सीड फंडिंग करके बैठ जाता है, उसके पास सीमित टोकन ही रहेंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया है ना, अपलाइन को फॉलो कर लिया,
और टोकन फार्मिंग के प्रोजेक्ट के अंदर काम करना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। हमारी सरकार के अंदर इतना दम नहीं है कि वो हमारे देश को एम्प्लॉयमेंट दे सके।